बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में रोज़ाना की तरह मेरा साथ देने के लिए मौजूद है हमारी कॉमेडी का शहज़ादा नसीम विक्की और नाजरीन मैदान फ़ोक के बादशाह मंसूर मलंगी के चहीते शागिर्द मोहसन मलंगी और साथ है मेरे आज शाहना सयाल, विक्की कौडू, फ़हद अवान और हामिद रंगीला। और नाज़रीन हमारी आज की मेहमान ख़ास वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ। कैसे हैं जुनैद सलीम साहब? अल्लाह का शुक्र है जी, खैरियत से हैं? बिल्कुल। घर में सब खैरियत है? मेरे यहाँ तो खैरियत है, आपकी तरफ खैरियत है? इस कदर खुशगवार मूड पहली दफा देख रहा हूँ मैं। देखो जुनैद सलीम, ये मेरा मूड अच्छा इसलिए है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम आज दिल से मेरे इस नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करो और मेरी आवाम को बताओ शॉप एंड ड्रॉप टॉम सर्विस के बारे में, जिससे मेरी बहनों के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई है। नहीं मैडम, माफ कीजिएगा, मैं आपके इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाया कि जिसने शॉपिंग करनी होगी वो इस ट्राम सर्विस पे जाएगा, खास तौर पे खवातीन। तो जिन लोगों ने शॉपिंग करनी है वो किसी भी सर्विस पे जा सकते हैं। ये जो आप लोगों ने पहले शुरू की हुई है, ये पता नहीं क्या सुरमई ट्रेन सर्विस है, ग्रीन ट्रेन सर्विस है, रेड सर्विस देखा, आ गया ना अपनी उसी महदूद सोच पे, उसी बुक्स वाली बातें करनी शुरू कर दी है ना। पता नहीं ये कौन सी ट्रेन्स हैं, मुझे लगता है ये सारी इसके ससुराल जाने वाली ट्रेन्स हैं। बस करें मैडम, पर्सनल हो रही है। तुम सीधा सीधा कहो, ऑरेंज ट्रेन का नाम लो, मेट्रो बस का नाम लो, या मेरे इसी नए प्रोजेक्ट के बारे में बताओ आप। चले मैडम, चले आप खुद बता दें शॉप एंड ड्रॉप का क्या कॉन्सेप्ट है। जुनैद सलीम, ये शॉप एंड ड्रॉप ट्राम सर्विस को तुम नहीं समझ सकते। इसकी अहमियत का अंदाजा लगाना है ना तो मेरी बहनों से पूछो। अच्छा। जिनको रक्शे और ऊबर की खज्जल खुआरी करनी पड़ती थी। नसीम विक्की, जैसे तुम लोगों ने एक वो लतीफा बनाया हुआ है स्टेज की दुनिया पे। कौन सा मैडम? कि जब खवातीन रिक्शे वाले से भाव ताव करती है ना, हाँ। और वो किराया ज्यादा मांग लेता है, हाँ। पहले वो उर्दू में बात करती हैं, लेकिन जब वो ज्यादा किराया मांगता तो वो कहती है हुणे ते इन्ने दे के आई सी। तो इस भाव ताव से भी मेरी बहनों की जान छूट जाएगी। मैडम ट्राम ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਮ याद है, मैं इस गल दी दाद दे रहा ਤੁਹਾਨੂੰ। जुनैद सलीम, तुम इसकी अहमियत को नहीं समझ सकते। एक औरत ऑक्सीजन के बगैर तो रह सकती है, मगर वो शॉपिंग किए बगैर नहीं रह सकती। लेकिन मैडम देखिए ना, शॉपिंग के लिए जेब में कुछ होना जरूरी है। लोग बेचारे अब शॉपिंग करें या बिजली के बिल भरें। इसके बारे में पूछना है ना तो मेरी आवाम से पूछो, जिनको मैंने 500 यूनिट खर्च करने पे 14 रुपए का रिलीफ दिया है, और वो भी पूरे 2 माह के लिए। तुम्हें इस बारे में क्या पता होगा? तुम्हारे जैसे लोग तो वैसे भी कुंडा डालने के आदी होते हैं। मैडम ये बराह रास्त इल्जाम लगा रही हैं। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो मेरी कारकर्दगी पे बैठ के पानी फेरने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। विक्की, जब इस जैसे लोग कुंडा डालते हुए पकड़े जाते हैं ना तो फिर कहते हैं ले साड़ी ते फ्रिज भी सीएनजी ते है। अच्छा मैडम, जरा इनको आसान लफ्जों में बता दें कि आपका प्रोजेक्ट है क्या। 8 किलोमीटर का जो एरिया वो कवर करेगी ट्रेन जी। उसके अंदर लोग जो शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, जितनी जगह पर भी वो अपना शॉपिंग के मराकज है ना, वहां पर वो रुकेगी 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट के बाद फौरन चल जाएगी। यानी कि ट्रेन चलती रहेगी, वो बंद नहीं होगी। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। अब शायद इसको इस मंसूबे की समझ आ जाए। इसके और फायदे सुनो। जब खवातीन इस ट्रेन से उतरकर शॉपिंग करने जाएंगी ना तो पीछे से उनके शौहरों को जाने की इजाजत नहीं होगी। अच्छा। उनके शौहर ट्रेन के अंदर ही बैठे रहेंगे। अच्छा। वो भला क्यों बैठे रहेंगे? क्यों? ताकि वो अपनी खवातीन के मगर जाकर
उनको शॉपिंग करते हुए डिस्टर्ब ना कर सके। अच्छा, और तो और उस ट्रेन के अंदर जैमर्स ऑन कर दिए जाएंगे, मोबाइल जैमर्स क्यों ऑन कर दिए जाएंगे? ताकि तुम्हारे जैसे शौहर पीछे से मैसेज ना रेड़ते रहे। और भाभी और सारी खवातीन तसल्ली से शॉपिंग करें। मैडम घूम गई। हाँ हाँ, इस जैसे शौहर की बीवी अभी पहली दुकान में एंटर ही नहीं हुई होती और साथ ही मैसेज रेड़ देते हैं, बेगम जल्दी से बाहर आ जाओ, कितनी शॉपिंग करोगी, मेरी तो सारी तनख्वाह ही मुक गई है, ये मैंने इनका इंतजाम किया है। अब शौहर ये बहाना भी नहीं लगा सकेंगे कि शॉपिंग के दौरान कैश खत्म हो गया है, क्योंकि इस ट्राम में एटीएम की फैसिलिटी भी मौजूद है। ओए। लेकिन मैडम ये तो शौहरों के साथ ज्यादती है ना? लो, इसमें ज्यादती की कौन सी बात है? बेफिक्र रहो तुम, इस ट्राम सर्विस में मैं अपने भाइयों को नहीं भूली हूँ। अच्छा, उनके लिए 1122 की सहूलत भी अंदर ही मौजूद होगी। वो क्या करेंगे 1122 वाले? वो हर 5 मिनट के बाद आके शोहरों की हार्ट बीट चेक करेंगे, उनका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, क्योंकि जब बीवियां शॉपिंग कर रही होती हैं ना, तो अक्सर शोहरों के दिल डूब जाते हैं। जैसे मरियम की कारकर्दगी देख के पीटीआई वालों के दिल डूब जाते हैं। अगर कोई कम ज़र्फ और कंजूस शौहर दौरान शॉपिंग बेहोश होने लगा ना, तो ये 1122 वाले आके उसको कहेंगे, कोई गल नहीं पुत्र, हौसला कर, जिस रब ने उन्हें शॉपिंग करने लिए भेजे है ना, वही उन्हें वापस भी ले आएगा। अब 1122 वालों को कौन ये बताएगा कि वो बीवी की जुदाई से बेहोश नहीं हुआ, बल्कि अपनी कमाई की मुकाई से बेहोश हुआ? सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसमें वक्फे से अनाउंसमेंट हुआ करेगी। क्या? अगला स्टॉप मेकअप शॉप। शौहर दिल में कह रहे हो तुझे तब पता चले कमाएगा जब तेरा बाप। देखा, ये इंतजाम मैंने तुम्हारे जैसों के लिए ही किया है। नसीम विक्की, इस ट्राम में मैंने तुम्हारे लिए भी एक खसूसी सहूलत रखी है। अल्लाह खैर करे मैडम ने। पूछो भला कौन सी सहूलत रखी है? कौन सी रखी है जी? और जुनैद सलीम, तुम भी सुन लो, मैं आजादी राय की कायल हूँ, इसलिए जो शौहर ट्राम में बंद होंगे ना, उनको हर 10 मिनट के बाद 2 मिनट का वक्फा दिया जाएगा। वक्फा बराए गीबत। क्या मतलब? जिसमें वो 2 मिनट खुल के अपनी बीवियों की गीबत कर सकेंगे। लेकिन मैडम ये बहरहाल देखें, मर्दों के साथ है तो ज्यादती। देखें मैडम, ये है मर्दों के साथ बहुत ज्यादती। ओ फौतगी पर चमकीली शेरवानी पहनकर जाने वाले बेखबरे एंकर, उस पे भी तो ध्यान दो कि मैं अपने भाइयों के लिए कौन कौन सी खुशखबरियां ला रही हूँ। बताए ना कौन सी? अब यही देख लो जो मैंने वन डिश पर सख्ती से पाबंदी लगा दी है। मैडम इसमें आपका क्या कमाल है? वन डिश वाली पाबंदी तो पहले भी मौजूद थी। लो मैडम, इसमें आपका क्या कमाल है? वन डिश वाली पाबंदी तो पहले भी मौजूद थी। क्या हो गया? जो तुम्हारे जैसे चालाक लोग हैं ना, वो वन डिश में भी चक्कर दे जाते थे। मटन कोरमा, भुना हुआ मटन, मटन टिक्का, आलू मटन, और जब उनसे पूछा जाता था ना, तो कहते थे बनाया ते कट्ठा सी, बस रखिया वखरा वखरा। अब ऐसी कोई चालाकी नहीं चलेगी। अच्छा क्या करेंगी? मैं ये पाबंदी लगाने का सोच रही हूँ। क्या? कि अगर 2 किलो गोश्त होगा ना, तो उसमें 20 किलो शोरबा लाजिम करार दिया जाएगा। मैडम 20 किलो शोरबे में 2 किलो गोश्त कम नहीं होगा? कुछ कम नहीं होता, बल्कि उसमें बरकत पड़ेगी। कैसे? पहले ये जो खवातीन शादियों पे जाती थी ना,
तो ये अपने पर्सों में इतने बड़े बड़े चिकन रोस्ट के पीसीज ले आती थी। अच्छा। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब शॉपरों में शोरबा चोरी करके दिखाए ना मुझे। अब जो भी शादी पे जाएगा ना वो अपना छोटा बेटा साथ लेके जाएगा। वो किस लिए? वो इसलिए कि वो उसे कहेगा बेटा जाओ और देग में टुब्बी लगा के 2 बोटियां निकाल लाओ, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। और नसीम विक्की जो इस जैसे चालाक बच्चे होंगे ना वो वहां पे भी दाल लगा जाएंगे। क्या? वो देग में टुब्बी मारेंगे और जेरे शोरबा 3-4 बोटियां ठूस के बाहर आ जाएंगे। और बाहर आके कहेगा अब्बा जी शेखां दी जान जे कुछ नहीं जे लभ्या। ते नाल ही अब्बा कहेगा पुत्र जे कुछ नहीं जे लभ्या ते दंदा चू आलू फसे कड्डन दे हैं। अब वन डिश का मतलब हकीकत में वन डिश ही होगा, बल्कि सालन के साथ रोटी भी नहीं दी जाएगी। ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। शादी कार्ड के ऊपर ये लिख दिया जाएगा कि रोटी अपने हमरा लेकर आए।